22 जनवरी 2022 दोस्तों, ये वो डेट है जब आखिरी बार हम बिहार अपने घर गए थे। मेरे जैसे लाखों करोड़ों बिहारी भाई बहनों की यही कहानी है, जिन्हें अपना घर बहुत ही छोटी उम्र में छोड़ना पड़ता है ताकि वो किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे राज्य में थोड़े पैसे कमाने के लिए जा सके और उन पैसों को अपने घर भेज सके। आज का ये जो वीडियो है, ये उन सभी बिहारी भाई बहनों के लिए डेडिकेटेड है जो किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे शहर में रहकर काम कर रहे हैं और जिनके घर वाले बिहार से बाहर कहीं और जाकर काम कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसे रीजंस हैं कि बिहार, जिसने पूरी दुनिया को इतना कुछ दिया, जिसकी हिस्ट्री दुनिया की सबसे रिच हिस्ट्रीज में से एक मानी जाती है, वहां के लोगों को अपना घर, अपना शहर छोड़ना पड़ता है थोड़े से पैसे कमाने के लिए। दोस्तों, मैंने ये YouTube चैनल थोड़े दिन पहले ही स्टार्ट किया है और मुझे लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही रिलेटेबल वीडियो है, क्योंकि मैंने भी वो सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं जो आप सबको बिहार में रह के या बिहार से बाहर निकल के फेस करना पड़ता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो बिहार ने पूरी दुनिया को दी हैं, जिसे शायद बिहार के लोग खुद ही नहीं जानते। मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक बिहारी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और जो लोग बिहार का मजाक उड़ाते हैं, बिहारियों का मजाक उड़ाते हैं, उनका नजरिया बिहार को लेकर हमेशा के लिए बदल जाए। वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण, आर्यभट्ट द्वारा जीरो और पाई की खोज, दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर और दुनिया की पहली डेमोक्रेसी। क्या आप सारे लोग बता सकते हैं कि इन सारी चीजों में कॉमन क्या है? बिल्कुल सही गेस किया आपने, इन सारी चीजों में कॉमन है बिहार, क्योंकि इन सारे इवेंट्स का जो ओरिजिनेशन है वो बिहारी है। बिहार के एग्जिस्टेंस की जो कहानी है वो सिविलाइजेशंस आने से भी पुरानी है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार माता सीता का जन्म जो है वो बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुनौरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा जनक था, जो विदेहा के राजा हुआ करते थे और ऐसा माना जाता है कि राम जी और सीता जी की शादी भी वहीं पे हुई थी। बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग प्रिंस गौतम, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, उन्हें 35 साल की उम्र में बिहार के बोध गया के अंदर बोधि ट्री के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो बुद्धिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल सेंटर भी माना जाता है। 599 बीसी में जैनिज्म के अकॉर्डिंग लॉर्ड महावीर, जिन्हें हम महावीर जैन के नाम से भी जानते हैं, जो जैनिज्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे, उनका जन्म भी बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म, इन दोनों धर्मों का जो ओरिजिनेशन है वो बिहारी माना गया है और इसीलिए बिहार को एंशिएंट इंडिया का एक नॉलेज हब भी माना जाता था। बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो बिहार को द सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल एंड एकेडमिक एक्सेलेंस मानते हैं। आइए कुछ ऐसे और हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से बिहार को हिस्टोरियंस के द्वारा ऐसा कहा जाता था। दुनिया की दो सबसे पुरानी और सबसे प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इनका कंस्ट्रक्शन 5th सेंचुरी के अंदर किया गया था। ये दोनों ही शहर बिहार के अंदर हैं और यहाँ पे बहुत दूर से बहुत अलग अलग कंट्री से लोग पढ़ने आया करते थे, जिनके बारे में हमें ह्यूएनसंग की लिखी हुई किताब से पता चलता है। ह्यूएनसंग एक चाइनीज ट्रैवलर था जो इंडिया में 7th सेंचुरी के अंदर आया था और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया है। ऐसा माना जाता है कि 12th सेंचुरी तक नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है वो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जहां 80 लाख से ज्यादा किताबें रखी हुई थी। 1194 में बख्तियार खिलजी, जो एक अफगानी रूलर था, वो इंडिया आया था और जब उसने 80 लाख किताबें देखी इस लाइब्रेरी के अंदर, तो उसने खलीफा को एक लेटर लिख के इसके बारे में जानकारी दी। खलीफा ने ये बोला कि अगर उस लाइब्रेरी के अंदर कुरान जैसी पाक किताब नहीं रखी है तो फिर वैसी लाइब्रेरी होने की कोई भी जरूरत नहीं है, और इसलिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी की उस सबसे बड़ी लाइब्रेरी को जला दिया, जिसे ऐसा माना जाता है कि उस लाइब्रेरी को जलने में 3 से 6 महीने का टाइम लगा था। ऐसी एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है बिहार के हिस्ट्री के अंदर, जहां आर्यभट्ट, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन माना जाता है, उनका जन्म भी बिहार में हुआ था और उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री, पाई, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को पूरी दुनिया को बताया था। इसके अलावा 3rd सेंचुरी बीसी में चाणक्य ने अर्थशास्त्र, फिस्कल पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल जस्टिस जैसे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स पूरी दुनिया को दिए, जिसके बारे में उस समय किसी को कोई भी जानकारी नहीं हुआ करती थी। आपको ये जानकर भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगेगा कि 800 बीसी में आचार्य सुश्रुत नाम के एक इंसान ने पहली सर्जरी प्रैक्टिस की थी बिहार के अंदर। 3rd सेंचुरी बीसी में ही अशोका ने द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्म विजय इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत इतने बड़े साम्राज्य को अशोका ने बिना किसी वायलेंस के या बिना किसी वॉर के चलाया था। इनके अलावा बिहार ने और भी दूसरे फील्ड्स में बहुत सारे अनमोल रत्न दिए हैं, जैसे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में हुआ था। मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म भी बिहार के अंदर हुआ था। इंडिया के महान राइटर्स में से एक रामधारी सिंह दिनकर
और इंडिया के सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर्स में से एक लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म भी बिहार के अंदर ही हुआ। सिर्फ नॉलेज ही नहीं, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स की भी बात करें तो बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर इतने सारे रिफॉर्म्स दिए जिसका इंपैक्ट हमें आज तक दुनिया के अलग अलग देशों में देखने को मिलता है। 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था बिहार के अंदर, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य को माना जाता है, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। ये एक बस इंफॉर्मेशन है जो आई गेस आपको जाननी चाहिए। अशोका ने जब मौर्यन डायनेस्टी को टेक ओवर किया, जब अशोका मौर्यन डायनेस्टी के नए किंग बने, तो उन्होंने मौर्यन डायनेस्टी को दुनिया की सबसे बड़ी डायनेस्टी बनाया जो अफगानिस्तान से लेकर आसाम और आसाम से लेकर केरला तक फैली हुई थी। इससे पहले अगर हम 6th सेंचुरी बीसी की बात करें तो बिहार का वैशाली रीजन दुनिया का पहला ऐसा रीजन था जिसने मोनार्की सिस्टम को हटा के और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लागू किया था, जो आज भी जितने भी दुनिया के बड़े बड़े देश हैं वहां हमें देखने को मिलता है। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि मुगल एम्पायर का पहला विरोध जो है वो भी बिहार के अंदर ही हुआ था, जब 1539 में शेरशाह सूरी ने, जो सासाराम के रूलर थे, उन्होंने ये कसम खाई थी कि मैं मुगल एम्पायर को इंडिया से हमेशा के लिए खत्म करके रहूंगा। और 1539 और 1540 में दो वॉर हुए, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, और इन दोनों वॉर में हुमायूं की आर्मी को शेरशाह सूरी की आर्मी ने पूरी तरीके से हरा दिया था। अगर हम 1857 के द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की भी बात करें तो बिहार के एक बहुत ही प्रोमिनेंट जमींदार थे जिनका नाम था वीर कुंवर सिंह। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस 1857 के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर। जनरल डगलस ने जब वीर कुंवर सिंह के लेफ्ट हैंड पे एक गोली मार दी थी वॉर के टाइम पे, तो ऐसा कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह ने अपनी तलवार से अपना लेफ्ट हैंड खुद से काट दिया था ताकि वॉर के टाइम पे उनके हाथ में कोई इन्फेक्शन ना हो और ऐसा ना हो कि वो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो इतने बड़े वीर भी बिहार की धरती से ही पैदा हुए हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी। और हम सबने ये किताबों के अंदर पढ़ी रखा है कि 1917 में इंडिया का पहला सत्याग्रह भी बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही गांधी जी ने किया था, जब उन्होंने फार्मर्स के साथ मिलके और ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कंपलसरी इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम है उसको खत्म किया था। तो आज के बाद अगर कोई भी आपको ये बात बोलता है कि बिहार ने पूरी दुनिया को दिया ही क्या है, तो आप ये वीडियो उसके साथ शेयर कर देना। इससे ज्यादा कुछ भी बोलने की किसी को जरूरत नहीं है। अब तक तो आपको ये समझ आ ही गया होगा कि हम बिहार के बिना इंडिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम प्रेजेंट रिसोर्सेज की बात भी करें तो इंडिया में जितने भी गोल्ड रिजर्व प्रेजेंट हैं उनका 44% पार्ट बिहार के अंदर प्रेजेंट है। इंडिया में जितने भी बड़े बड़े लोकोमोटिव इंजन बनते हैं उनका प्रोडक्शन भी मधेपुरा के अंदर जो रेल फैक्ट्री है वहां पे होता है। अगर हम एग्रीकल्चर के टर्म्स में बात करें तो 90% मखाना का प्रोडक्शन बिहार के अंदर होता है। 71% लीची के जो पेड़ हैं वो भी बिहार के अंदर सिचुएटेड हैं। 10% जो इंडिया के बेहतरीन आम के पेड़ हैं वो भी बिहार में ही मिलते हैं। और वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में बिहार पूरे इंडिया में 3rd रैंक्ड स्टेट है। दोस्तों, अभी तक हमने बिहार के रिच हिस्ट्री और रिच रिसोर्सेज के बारे में बात की है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की जिनकी वजह से बिहार पिछले 60-70 ईयर्स में एक बीमारू राज्य माना जाता है। अगर हम बिजनेस इकोसिस्टम की बात करते हैं तो बिहार का रैंक एक्सपोर्ट्स में 25th पोजीशन पे है आउट ऑफ 28 स्टेट्स। अगर हम बिहार में मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो एवरी ईयर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से सिर्फ 0.38% से बढ़ रही है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी बात करें तब भी बिहार की हालत हमें बहुत खराब देखने को मिलती है, जहां बिहार की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 59,367 रुपीज पर एनम है, जो कि इंडिया के नेशनल एवरेज का सिर्फ और सिर्फ 30% है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो बिहार की लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 61% है, जो कि इंडिया के नेशनल एवरेज से बहुत ही लो है, और बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो पूरे स्टेट्स में सबसे ज्यादा लोएस्ट है। अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो बिहार की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो है 27 और पूरे इंडिया की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो है 25। तो यहाँ भी हमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखा है तो आइए कमेंट्स के अंदर डिस्कशन करते हैं कि आपके क्या व्यूज हैं इन सोशल इंडिकेटर्स को लेके। और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या क्या ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी जिसने बिहार को बहुत ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट किया और हमें बिहार की आज ये कंडीशन देखने को मिलती है। अगले वीडियो में हम कुछ स्टीरियोटिपिकल कमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे जो हर एक बिहारी को फेस करना पड़ता है, चाहे वो किसी कॉलेज में पढ़ रहा हो या किसी यूनिवर्सिटी में या कहीं ऑफिस में काम करता हो। और अब मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे 12 करोड़ लोगों के साथ शेयर करें जो बिहार में रहते हैं और जो बिहार के बाहर रहते हैं, ताकि उन्हें भी ये सारी इंफॉर्मेशन पता चल सके और अगली बार जब कोई उन्हें बिहारी बोल के चिढ़ाता है या उनका मजाक उड़ाता है तो उनके पास एक सॉलिड कमेंट हो उन्हें वापस देने के लिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत
बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारी मेहनत लगी है। तो मेरा बस ये एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं इस वीडियो पे टारगेट करता हूं 1 लाख लाइक्स और एटलीस्ट 5000 कमेंट्स। अगर ये सारी चीजें अचीव हो जाएंगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में। और इसका नेक्स्ट वीडियो जो है वो अगले वीक मैं डेफिनेटली रिलीज करूंगा इसी सोशल संस्कारी चैनल के ऊपर। सो आप प्लीज सोशल संस्कारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर आई एम प्राउड टू बी बिहारी और आई एम प्राउड टू बी इंडियन लिख के लोगों को दिखाएं कि हम अपने देश और हम अपने राज्य से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच।